नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। देश में अगर अब भी बदलाव नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी हमें माफ, कहा आम आदमी पार्टी स्टार प्रचारक जसपाल जस्सी ने। मंडी में 7 मई को लेकर तैयारियां जोरों पर, चुनावी एजेंट्स को दिए गए महत्वपूर्ण टिप्स। चमन राही के बाद अब गुरु रविदास धर्म प्रचारक मंडली भी बाबा रामदेव से खफा, रामदेव पर चाहते हैं कार्यवाही। और मंडी जोनल हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर हुई 1 दिवसीय कार्यशाला। आईजीएमसी से आए डॉक्टर एमएल कौशल ने दिया लेक्चर। कांग्रेस ने एक और जहां अमीषा पटेल को भीड़ जुटाने के लिए मंडी बुलाया था, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मंडी में पंजाबी सिंगर जसपाल जस्सी का रोड शो करवाया। हालांकि जसपाल का शो शाम के समय सेरी मंच पर शुरू हुआ था, लेकिन अमीषा की तरह वे सिर्फ 5 मिनट बोलकर नहीं गए, बल्कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पूरे जोर शोर से उठाते नजर आए। आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए पंजाब के मशहूर गायक जसपाल जस्सी का रोड शो सेरी मंच पर करवाया। जस्सी की एक झलक और फोटो पाने के लिए उनके फैंस का जमावड़ा भी सेरी मंच के आसपास देखने को मिला। इस मौके पर जस्सी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश को बदलाव का एक मौका मिला है और अगर बदलाव के मौके को इस वक्त देशवासियों ने जाने दिया तो आगे आने वाली पीढ़ियां आज की पीढ़ी को कभी माफ नहीं करेगी। हमारी अगली जनरेशन हमारे मुंह पर थूकेंगी कि जब केजरीवाल आम आदमी पार्टी एक इंकलाब लेके चल रहे थे, जब देश को बदलने के लिए पूरी अपने परिवार को पीछे करके अपनी जान में शामिल करने के लिए केजरीवाल आम आदमी पार्टी चल रही थी, तब हम लोग क्यों सोचते रह गए? आने वाली जनरेशन हमारे मुंह पे थूकेंगी। इस रोड शो में जस्सी ने लोगों के सामने काफी प्रभावशाली भाषण दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी करवाया, जिसमें पार्टी के मुद्दों को मीडिया के सामने रखने का प्रयास किया गया। जस्सी ने कहा कि देश की राजनीति वंशवाद की भेंट चढ़ती जा रही है। यह देश का दुर्भाग्य है कि एक ही परिवार राजनीति को कंट्रोल करने में लग जाता है। डायनेस्टी पॉलिटिक्स जिमें कि साडे पंजाब च प्रकाश सिंह बादल, फिर सुखबीर बादल, फिर हरसिमरत बादल, फिर उस तो बाद मनप्रीत बादल, फिर उस तो बाद साला मजीठिया, ये सारे परिवारवादी राजनीति करते हैं। इधर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी तो बाद बेटा संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये पूरी लाइन चली आती है कि जिमें राजनीति या प्राइम मिनिस्टर का पद है जोड़ा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इन्हों की कि साढ़े परिवार च बनूगा प्राइम मिनिस्टर। तो ये परिवारवादी राजनीति हर स्टेट के कितने ना कितने देखने को मिलती है। असी कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी लोगों की मिथ तोड़न की, भारत की मिथ तोड़न की। पोलिटिकल पार्टीज कभी कांग्रेस आती है और रज के शोषण करती है, भ्रष्टाचार करती है, तो जनता को होर गरीब करती है। कभी बीजेपी आती है, वो भी कसर नहीं छड्डदी। तो जो कोई आम आदमी पार्टी बन के केजरीवाल बन के इन्हों का विरोध करता तो ये कांग्रेस तो बीजेपी इकट्ठे हो जाते हैं। ये चाहते केजरीवाल को किसी न किसी तरीके दब दिए, सच की आवाज़ में दब दिए, लोगों को एक चंगा भारत देखने नसीब हो ही ना। कांग्रेस तो बीजेपी की नीति है, नीयत है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही ट्रेंड हिमाचल में भी देखने को मिलता है। वीरभद्र सिंह भी अपने परिवार को ही राजनीति में आगे कर रहे हैं और धूमल खानदान भी राजनीति को अपने अनुसार चलाने और एक ही परिवार के लोगों को राजनीति में बढ़ाने का काम कर रहा है। सारे देश के मुद्दे सेम है भाई। हिमाचल में भी उतनी करप्शन है, हिमाचल में भी डायनेस्टी पॉलिटिक्स है। वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे उनकी धर्मपत्नी आप कह सकते हो कि प्रतिभा सिंह जी, उनको यहाँ पे सीट दे दी कि तू एमपी बन जा, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाता हूँ। कल को अपना बेटा है, उसको भी हम कोई ना कोई सीट दिलवा देंगे। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे भी बनाने जा रहे हैं। तो इन सब का हम विरोध करते हैं। जितना हिमाचल में टूरिज्म का विकास होना चाहिए उतना हो नहीं रहा। जितनी कोई बिल्डिंगें बन रही हैं या फ्लैट्स बन रहे हैं, सारे कहीं ना कहीं आप देख लेना कि इन पॉलिटिकल लीडर्स के रिश्तेदारों के ठेकेदार बना रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी हिस्सेदारी है।
निश्चित ही जो बातें आम आदमी पार्टी जोर शोर से उठाती आई है वह इस देश का कटु सत्य है। जनता चाहे लाख आंख मूंद ले, पर सच्चाई यही है कि आज के दौर में राजनीति में वंशवाद हावी होता जा रहा है। बहरहाल अपने मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी इन चुनावों में कितनी सफलता हासिल करती है और जनता का आम आदमी पार्टी के मुद्दों पर उसे कितना सपोर्ट मिलता है, यह देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। मंडी के साथ साथ पूरे प्रदेश में जैसा कि आप सभी जानते हैं 7 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा पोलिंग पार्टियों और चुनावों की ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को टिप्स देने के लिए मंडी के ITI परिसर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में मंडी संसदीय क्षेत्र के कोने कोने में तैनात होने जा रहे पोलिंग एजेंट्स को बुलाया गया था। यह है मंडी का ITI परिसर और यहाँ पोलिंग एजेंट्स की क्लास ली जा रही है। मंडी के साथ साथ पूरे प्रदेश में 7 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा पोलिंग पार्टियों और चुनावों की ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को टिप्स देने के लिए मंडी के ITI परिसर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में मंडी संसदीय क्षेत्र के कोने कोने में तैनात होने जा रहे पोलिंग एजेंट्स को बुलाया गया था। मीटिंग में पोलिंग एजेंट्स को बताया गया कि किस प्रकार EVM मशीन का प्रयोग किया जाए और EVM मशीन खराब होने की सूरत में कैसे उस समस्या से निपटा जाए। साथ ही मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के टिप्स भी इस मीटिंग में दिए गए। मीटिंग की अध्यक्षता SDM सदर शुभकरण ने की। इस मीटिंग में पोलिंग एजेंट्स को यह भी बताया गया कि मतदान का समय खत्म होने के बाद किस तरह पूरी सुरक्षा में मशीनों को स्ट्रांग रूम में ले जाने के लिए कदम उठाए जाएं। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बाबा रामदेव द्वारा राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी का विवाद भले ही राष्ट्रीय स्तर पर अब उतना सुनाई नहीं दे रहा, पर मंडी में इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। पहले जिला परिषद सदस्य चमन राही ने रामदेव के खिलाफ FIR की बात कही और अब गुरु रविदास धर्म प्रचारक मंडली द्वारा बाबा के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है। मंडली के लोगों का कहना है कि बाबा द्वारा राहुल पर की गई टिप्पणी से उनके समाज की महिलाएं आहत हुई हैं, इसीलिए बाबा पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए। इस मुद्दे पर गुरु रविदास धर्म प्रचारक मंडली द्वारा पहले एक मीटिंग का आयोजन किया गया और उसके बाद बाबा के खिलाफ FIR की बात कही गई। जो हमारे यहाँ मीटिंग हुई उसमें जो रामदेव का मुद्दा, जो रामदेव ने जो है योगी बाबा जी जो है उन्होंने दलितों के बारे में ऐसी वैसी बात कही कि राहुल गांधी जी जो है दलितों की बस्तियों में झोपड़ियों में जाते हैं और वहाँ जो है हनीमून के लिए जाते हैं। तो ये बहुत अपशब्द है, हमारे समाज के लिए एक कलंक की बात है कि ऐसे महान योगी बाबा जो है योग गुरु जो है उनको ऐसी शोभा नहीं देता। हम इसकी भर्त्सना और निंदा करते हैं अपने पूरे दलित समाज की तरफ से। तो इसमें जो है बाबा श्री रामदेव जी द्वारा जो दलित महिलाओं के प्रति जो शर्मनाक टिप्पणी की हुई है उसके प्रति हमारे बहुत मतलब आक्रोश था और इसमें सब मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि मतलब एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो बाबा रामदेव के अगेंस्ट जो है वो केस दर्ज होना चाहिए। सब यही अरदास करती हैं, यही गुजारिश करती हैं कि उस रामदेव के प्रति एट्रोसिटी एक्ट के तहत कठिन कार्यवाही की जाए। तो इससे दलित वर्ग की जो औरतें हैं वो उनको बहुत ही इससे नाराज़गी हुई है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम रामदेव जी के बहुत योग गुरु हैं तो इनकी बहुत इज्जत करते हैं, पर इनकी ऐसी छोटी सोच देख करके हमें बहुत दुख होता है। ये जो है योग गुरु हैं, सब इनको योग की गुरु ही मानते हैं, तो इनको योग गुरु की तरह ही काम करना चाहिए और पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स में आना चाहिए तो ऐसे योग गुरु का चोला उतार के पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो ऐसी टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए जिससे कि सारे देश में हलचल मच जाए। जहां एक और चुनाव आयोग लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, वहीं कई संस्थाएं भी इस बार चुनावों में लोगों की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर जागरूक करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में हिमाचल जन कल्याण संस्थान द्वारा मंडी के लोगों को घर घर जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। जन कल्याण संस्था से जुड़े राजकमल ने बताया कि जब लोकतंत्र में सभी लोग वोट देने निकलेंगे तभी देश को एक मजबूत सरकार मिल सकेगी
उन्होंने लोगों से अपील की कि चाहे कुछ भी हो पर 7 तारीख को मतदान करने लोग अवश्य जाएं। हम जनसंपर्क अभियान में घर घर जा कर के पत्रक के माध्यम से तमाम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि 7 तारीख को मतदान दिवस है और इस मतदान दिवस के दिन 100% मतदान हो, ऐसा हम घर घर जा कर के लोगों से आग्रह कर रहे हैं। राष्ट्र का करते हुए ध्यान 100% हो मतदान, ऐसा हमारा लोगों से निवेदन है, ताकि जब 100% मतदान होगा तो इस देश की मजबूत सरकार बनेगी और एक ऐसा व्यक्ति चुन करके आए जो देश का, राष्ट्र की सुरक्षा का जिम्मा उठा सके। और इस देश में ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं जिससे हमारी धर्म और संस्कृति को चोट लगने लगी है। ऐसे कानून पुनः ना बने और पारित होकर के लोकसभा में पारित ना हो, इसलिए तमाम लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि मतदान के दिन जो है 100% मतदान कर करके अपने मत का प्रयोग करके आने वाली इन चुनौतियों से सामना किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे प्रारूप फिर से दोबारा तैयार ना हो। ऐसा हमारा घर घर जाकर के लोगों से आग्रह है। चलिए तो वक्त हो चला है की न्यूज में छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नीर चौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। Approved by AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: Proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Nechong, etc. Separate hostel facilities for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से 6ठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905 282046 पर संपर्क कर सकते हैं। बालाकमेश्वर युवा मंडल बहना द्वारा ग्राम पंचायत बहना और आसपास के लोगों के लिए 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन गोल्ड मेडलिस्ट बांगा आई हॉस्पिटल के डॉक्टर चंदन सूद ने किया और आंखों के मरीजों का चेकअप किया। इस अवसर पर डॉक्टर चंदन सूद ने कहा कि इस शिविर में भारी संख्या में लोगों ने अपनी आंखों का चेकअप करवाया है, जिनमें से ज्यादातर मरीज काले मोती के देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों में आंखों की गंभीर समस्या है उन्हें बाद में हॉस्पिटल बुलाया जाएगा और उनकी निःशुल्क जांच की जाएगी और उन्हें दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की जाएगी। आज बांगा आई हॉस्पिटल गुटकर के सौजन्य से गांव बहना में एक आंखों की जांच का निःशुल्क शिविर लगाया जा रहा है।
यहाँ पे काफ़ी तादाद में मरीज़ मौजूद है और अभी तक हमने मोतिये के, काले मोतिये के और अन्य बीमारियों के मरीज़ देखे हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में लोग गर्मी में भी आए हैं। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, ये बहना युवक मंडल द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। हमें आशा है कि इस इलाके के लोगों को इस कैंप से काफ़ी अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। जिन लोगों को आँखों की सीरियस बीमारियां डिटेक्ट होती है उनको हम हॉस्पिटल में बुला रहे हैं और उनको निःशुल्क सुविधा हम हॉस्पिटल में देंगे। जिन लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत होगी उनको भी उचित दरों पे ऑपरेशन किए जाएंगे। हमें आशा है कि इस कैंप से इस लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जोनल अस्पताल मंडी में नेशनल एड्स कंट्रोल की तरफ से ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आईजीएमसी शिमला के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ML कौशल विशेष रूप से उपस्थित हुए। कार्यशाला में खून को किस प्रकार सही ढंग से मरीजों को दिया जाए और किन किन सावधानियों का ध्यान रखा जाए, इस बारे में विस्तृत चर्चा की गई। जोनल अस्पताल मंडी में नेशनल एड्स कंट्रोल की तरफ से ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में फिजिशियन, सर्जन, गायनो स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिशियन के अलावा ब्लड बैंक के अधिकारियों ने भी शिरकत की। इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मंडी अस्पताल के डॉक्टर जोगेंद्र ठाकुर और आईजीएमसी के डॉक्टर ML कौशल। आज नाको की तरफ से एक वन डे वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें हमने आईजीएमसी से डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड बैंक से जो प्रोफेसर हैं, हेड हैं डॉक्टर ML कौशल और डॉक्टर संदीप मल्होत्रा AP, तो इनको हमने आज यहाँ पे बुलाया था और इनके माध्यम से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनको ब्लड से रिलेटेड जो जानकारी दी गई। और इसमें बेसिकली हमारा उद्देश्य यही है कि हमने किस तरह से स्वैच्छिक रक्तदान के ऊपर काम करना है, लोगों को किस तरह से अवेयर करना है, ताकि अपनी स्वेच्छा से लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। और हमारा ये थीम है कि 2020 में हम 100% जो है स्वैच्छिक रक्तदान के ऊपर काम करें, ये हमारा थीम है। और इसके साथ साथ जैसा कि डॉक्टर कौशल ने कहा कि एक यूनिट से जो है 4 लोगों को ब्लड दिया जा सकता है, तो ये जो कंपोनेंट है, बेसिकली जो डिमांड है, आज भी बहुत सारी डिमांड्स रक्त की रहती है, लेकिन अगर हम इस कंपोनेंट के माध्यम से ये डिमांड जो है कम की जा सकती है, और इसी के विषय में आज ये जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में हमने रैशनल यूज़ ऑफ ब्लड के ऊपर एक ट्रेनिंग का आयोजन किया था, जिसमें सारे डॉक्टर्स के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में डिस्कशन विस्तार रूप से चर्चा की गई, जिसमें उन्हें ये बताया गया कि क्या क्या सावधानियां हमें ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के समय, उससे पहले और उसके बाद में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ताकि जो मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है या हुआ है, उसको पूरा उसका बेनिफिट मिले और पेशेंट के लिए ट्रांसफ्यूजन पूरी तरह सेफ़ हो, ताकि किसी भी तरह का कोई बैड इफ़ेक्ट पेशेंट के ऊपर या हमारे जो ब्लड डोनर्स हैं उनके ऊपर ना आए। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर ब्लड कंपोनेंट सेंटर चल रहा है, तो जो सारे विशेषज्ञ यहाँ पे आए थे उनको विस्तृत रूप से ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में इस बात पर भी गहन चर्चा की गई कि किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जा सके। यह कार्यशाला एक दिवसीय थी और इसके बाद भविष्य में ऐसी और भी कार्यशाला आयोजित करने का फैसला लिया गया। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर।
अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में अमृत संचार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भारी संख्या में सिख संगत ने दरबार साहिब में माथा टेका और गुरु गोविंद सिंह के मंडी प्रवास को याद किया। अमृत संचार का आयोजन गुरु गोविंद सिंह के मंडी आने की खुशी में किया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक राजा सिद्धसेन के काल में गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे और यहाँ 6 महीने बिताकर वापस पंजाब गए थे। मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में अमृत संचार का आयोजन किया गया। ऐसा आयोजन इससे पहले सन 2010 में करवाया गया था। आज के समागम में भारी संख्या में अमृत यानी गुरु का प्रसाद ग्रहण किया गया। मंडी गुरुद्वारे के ग्रंथी रसपाल सिंह ने बताया कि जितने भी भक्त आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे उन्हें गुरु की कृपा और अमृत ग्रहण करने का अवसर मिला। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 70 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, बेदी साहब, गुरु की फौज सेवक सोसाइटी प्रधान गुरदीप सिंह जी, सुखमनी सेवा सोसाइटी गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह लहर मिशन प्रधान सरदार रघबीर सिंह जी, नेर चौक की कमेटी, सुंदर नगर दी संगतां, इलाका निवासी संगतां इस विच हिस्सा पा के गुरु की खुशियां प्राप्त कर रही ने। ये अमृत संचार विच जिन्ने भी प्राणी आए ने बड़े खुश नसीब ने जिन्हां नूं गुरु कलगीधर पातशाह के स्थान विखे अमृत छकण का सुभाग प्राप्त होया है। कथाओं के मुताबिक इस दिन गुरु गोविंद सिंह मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे आए थे। उन्हें तब के राजा सिद्धसेन ने मंडी आने का निमंत्रण दिया था। राजा सिद्धसेन ने गुरु गोविंद सिंह से अपनी एक समस्या साझा की। उन्होंने गुरु को बताया कि वे औरंगजेब की ताकत से भयभीत हैं। गुरु गोविंद सिंह ने बंदूक से कच्ची हांडी पर निशाना लगाया। हांडी टूटी नहीं, बस पलट गई। गुरु गोविंद सिंह ने तब राजा सिद्धसेन को यह वरदान दिया कि जैसे यह हांडी टूटी नहीं है वैसे ही मंडी को भी कुछ नहीं होगा। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 6 महीने 18 दिन इस धरती ते राजा सिद्धसेन के बुलावे ते जिस वेले रुआलसर की धरती ते 22 धार राजे एकत्र होए सी ते उस वेले मंडी के राजा सिद्धसेन की बेनती ते दसम पिता जी मंडी आए सीगे ते इत्थे 6 महीने 18 दिन गुजार के फिर वापस जब गए तो उस वेले राजा सिद्धसेन ने अपने कमजोरी जाहिर की, दसिया, डर गए कि औरंगजेब हुण मेरा की करेगा, तुहाडा सहारा से तुसी भी जा रहे हो। कि दसम पिता महाराज जी ब्यास के किनारे जिहड़ी तुसी दर्शन करदे हो इस स्थान ते महाराज जी 5 वस्तां पईआं, उस विच बंदूक भी है। किसी ने भेंट की उसका निशाना साध रहे सी, टेस्ट कर रहे सी ते कच्ची हांडी नूं महाराज जी ने निशाना लगाया। वो कच्ची मिट्टी की हंडी ना टूटी ना फुटी, उल्टी होकर तरन लगी तो महाराजा सिद्धसेन नूं दशमेश पिता जी ने वर दिता, जैसे बची है माटी की हांडी ऐसे बचेगी तेरी मंडी। मंडी को जो लूटेगा आसमानी गोला छूटेगा। आज इस पावन धरती पे बहुत सुहागा दिन है, अमृतसर हो रहा है। अमृत संचार के इस पावन अवसर पर गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन भी किया गया था, जिसमें सभी भक्तों ने गुरु का प्रसाद ग्रहण किया। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर मिलेंगे।